हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पर सुमित स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका भाग है वो रहेगा आपका कौन सा, भाषा बोध। इस वीडियो में आपको कंप्लीट भाषा बोध के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहें क्योंकि भाषा बोध में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में पूरे वो ही मिलेंगे। यदि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है तो इस वीडियो को लास्ट तक पढ़ देखें, क्योंकि ओनली इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाए जाएंगे और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप एस्पर सुमित स्टडी पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। आइए स्टार्ट करते हैं भाषा बोध। तो आपका जो भाषा बोध होता है उसमें आप पहला क्वेश्चन आता है आपका कि विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखते हैं। आंसर, किस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा छोटा बालक। छोटा बालक में जो बालक है वो विशेषता बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं, ओनली अपन को जो देखना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषण का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। वह धीरे धीरे चलता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आता है तत्सम शब्द क्या है, उदाहरण देकर समझे। तत्सम शब्द, ध्यान से सुनना, कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना परिवर्तन, यानी कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा से यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के लिए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण हो जाएगा अस्तित्व, मस्तक, पत्र, ठीक है। जो आपका उदाहरण हो जाएगा तत्सम शब्द क्या आती है, तद्भव। तद्भव शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित, ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तन होकर हिंदी के लिए जाते हैं, हिंदी में लिए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो शब्दों को संस्कृत से परिवर्तन करके हिंदी में लिया जाता है उनको तद्भव शब्द कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा कि सूरज और भाई, जो हिंदी से मतलब संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन करके लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रत्यक की परिभाषा। प्रत्यक की परिभाषा उदाहरण देकर कि प्रत्यक की परिभाषा एवं उदाहरण, ऐसे शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यक शब्द कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन शब्दों को प्रत्यक कहते हैं। उदाहरण होया कि पंकज। पंकज मतलब पंग प्लस जा क्या होया, पंकज। तो जो जा है वो क्या होया, प्रत्यक। प्रत्यक कैसे जोड़ा जा रहा है, शब्द के पीछे जोड़ा जाता है, इसलिए इसको प्रत्यक कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट होता है आपका कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित, ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप प्लस आहार, आहार, तो जो आ हैगा ना जो आपका उपसर्ग है, जो किधर जोड़ा जा रहा है, शब्द के आगे जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसको उपसर्ग कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट होता है आपका क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। उदाहरण हो गया झोला, लोटा, ठीक है। झोला और लोटा आपका क्षेत्रीय शब्द है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट जो है वो आपका रहेगा कि अब वे शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनके लिंग, वाचक और कारक के आधार पर मूल शब्द होता है ना उसमें परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है आजकल, इधर उधर, आजकल, उधर उधर। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना। जो शब्द नहीं, जो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं। यानी कि जो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं निपात शब्द कहलाते हैं। उदाहरण हो जाए कि रमेश
केवल पढ़ रहा है। तो इसमें जो विशेष शब्द लगाया गया है ना, यानी कि शब्द के पद के बाद जो विशेष शब्द लगाया है वो है अपना केवल, यानी कि केवल, केवल विशेष बल दे रहा है। क्या दे रहा है? विशेष बल, यानी कि रमेश केवल पढ़ रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट आपका कि संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा एवं प्रकार। जब दो ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं तो वह संधि कहलाती है। जब दो ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं तो वह क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। संधि के प्रकार देखिए कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी संधि 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 1 2 3, ओनली 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट आता है आपका कि समास की परिभाषा एवं प्रकार। समास क्या होता है कि परस्पर लगने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी कि परस्पर लगने वाले 2 या 2 से अधिक ऐसे शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण होगा कि राज प्लस पुत्र, जो क्या होगा? राजपुत्र, जो समास है। ठीक है, जो समास को उदाहरण, समास के भेद देखते हैं। सिंपल सा कि समास के 6 भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, द्विगु समाज है। ठीक है, द्विगु समाज। आइए चलते हैं नेक्स्ट और तो जो आपका इम्पोर्टेंट एवं लास्ट रहेगा टॉपिक वो रहेगा आपका कि राजभाषा की विशेषताएं। जो आपका लास्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, इतना ही आपका आने वाला है। काव्य बुद्ध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली यही है। यदि आप इनको अच्छे से पढ़ते हो तो आपके 6 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो राजभाषा की विशेषता क्या होती है? राजभाषा की विशेषता निम्न है। राजभाषा किसी भी देश की राज्य की कामकाज की भाषा होती है। राजभाषा की मान्यता मिलने से उस भाषा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। और नेक्स्ट आता है आपका कि राष्ट्रभाषा की विशेषता। राष्ट्रभाषा की विशेषता निम्नलिखित है। राष्ट्रभाषा विकसित होती है, यह देश के बहुत से लोगों की भाषा है। राष्ट्रभाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, 9th क्लास के बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ओनली इन क्वेश्चनों को कर लीजिए, आपकी भाषा बहुत कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यदि एस पर सुमित स्टडी पर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करिए। मिलते हैं आगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।